तो जी स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है। थोड़ा देर से आया है क्योंकि ख़ास था इसलिए देर से आया है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हेल्थ से जुड़ी हुई, और वो भी फीमेल्स के हेल्थ की जुड़ी हुई। तो आज हमारे साथ मथुरा की जानी मानी डॉक्टर चारू जैन हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में और थैंक यू करते हैं कि मैम आपने हमें टाइम दिया। और आज का एपिसोड खास तौर से हमारी फीमेल्स के लिए, हमारी लेडीज़ के लिए। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैम, इतनी सारी बातों के बाद आपका स्वागत। और हम लोग देखते हैं कि महिलाएं खास तौर से जो है ना, वो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं रहती हैं। मतलब वैसे ज़्यादातर हमने देखते हैं कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपना चल रहा है जैसे जीवन चल रहा है। लेकिन फीमेल्स क्यों इतना अपने आप को पीछे डाल देती, बैकवर्ड पे डाल देती, कह रहे सबसे एंड में हम लोग आएंगे। जबकि सब कुछ करना उन्हें ही रहता है, उन्हीं के हाथ में रहता है। एक्चुअली फ़ीमेल जो होती है घर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सदस्य होती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जब वो शादी करके अपने नए घर में आती है तो वो पत्नी होती है, फिर माँ बनती है, बहू होती है। तो इन सब के रहते और एकदम उसका माहौल भी चेंज होता है। जब वो अपने मायके से एक ससुराल पक्ष में आती है तो उस माहौल को भी वो अडेप्ट करती है। तो इन सब जिम्मेदारियों में और उस माहौल को अडेप्ट करने में कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूल सी जाती है। तो इसके रहते उसकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो इसका तब जाके उसको महसूस होता है जब उसको प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर चिड़चिड़ापन, उसके थकान महसूस होने लगती है, फिजिकल में कहीं ना कहीं फिजिकल कोई प्रॉब्लम महसूस होने लगती है। तब वो रियलाइज़ करती है कि हाँ, मैं बीमार हूँ और मैं खुश नहीं हूँ। मतलब अपने आप को सबसे एंड में रखती हैं। और खासतौर से शादी के बाद इस तरह की चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, आजकल वर्किंग वुमेन्स का भी बहुत ये है कि काम करना है, क्योंकि सुबह से शुरू में घर का काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो ऑफिस में काम कर रही हैं और फिर वो वापस घर के, तो वहाँ पर भी अनदेखी हो रही है उनके हेल्थ को लेकर। तो एक जनरल वे में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लेडी का किस तरह का टाइम टेबल रहना चाहिए, उसके खान पान को लेकर, उसके एक्सरसाइज को लेकर, उसके न्यूट्रिशन को लेकर किस तरह का रहना चाहिए? जब फीमेल काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। अगर कोई भी प्रोफेशनल है फीमेल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसकी जिम्मेदारियां घर की नहीं रही। घर की तो जिम्मेदारी फीमेल को ही निभानी है। वो ही निभाएगी, वो काम कोई दूसरा घर का कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में तो उसकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है जब वो घर से बाहर निकलती है। तो ऐसे में उसको और ज़्यादा अपने लिए ख्याल रखने की ज़रूरत है कि मैं मजबूत रहूँगी मेंटली और फिज़िकली, तभी मैं अपने परिवार वालों को खुश रखूँगी, और तभी जो भी मैं मेरा जो प्रोफेशनल काम है उसमें मैं 100% दे पाऊँगी। तो इसके लिए उनको पहले से ही अपना माइंड सेट करना होगा कि मुझे मॉर्निंग सुबह उठने से लेके रात में सोने तक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या चीज़ें मुझे अपने लिए करनी चाहिए, जिसमें उसका मेंटल हेल्थ भी आती है। मेंटल हेल्थ के लिए जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठे फीमेल, उठते ये नहीं कि अपना उठा और अपना किचन में भागा और काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। सुबह उठते ही पहले तो वो अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन करे, संकल्प करे कि हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग फीमेल हूँ, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मुझे अपना ख्याल रखना है, परमात्मा मेरे साथ है। मेडिटेशन करें, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज, भले ही 10 मिनट्स, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं तो 10 मिनट भी बहुत होते हैं अगर वो थोड़ा सा अपना योगा स्ट्रेचिंग वगैरह करे। इसके बाद अपना जो भी काम है वो करे। लेकिन एक कहते हैं ना कि पूरे दिन भर की जो अगर डाइट का हम लें, प्रॉपर डाइट, तो उसमें एक ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत जो जनरली होता क्या है, फीमेल ही मिस करती है। उसको ये लगता है नहीं अभी तो मैं नहा लूँ, पूजा कर लूँ, घर कर लूँ, तब जाके मैं तो लंच आराम। नहीं, ये बहुत बहुत गलत है। ब्रेकफास्ट सबसे मेजर पार्ट है, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी डाइट का। कभी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट लेना है, प्रॉपर लेना है, न्यूट्रिशन के साथ, जिसमें अपना प्रोटीन, अपना जितना भी कार्ब और फैट, इन सब का बैलेंस तरीके से जो भी डाइट है, जिस तरह से ब्रेकफास्ट ले, प्रॉपर ब्रेकफास्ट ले, फिर अपने दिन भर के अपने कार्यकलाप करें। और कई हद तक देखिए फीमेल होती है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम भी समय समय पे आती है, तो उस फीमेल जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर है प्रॉब्लम कोई भी आ रही है तो तुरंत वो परिवार में डिस्कस करें अपने। फिर अगर लगता है कि हमें चिकित्सक को दिखाना है तो चिकित्सक की उचित सलाह लें।
उसको डिले ना करे अपनी किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम को। जी अच्छा, कई बार गायनिक की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिसको हम लोग शेयर नहीं करते हैं, हमें शर्म आती है। मसलन कभी कभी गीलापन हमें नीचे हिस्से में महसूस होता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या वो नॉर्मल है? और अगर नॉर्मल है तो कहाँ तक ये समझे कि भाई नॉर्मल है, कहाँ मैं जाके डॉक्टर से अपने गायनिक से सलाह लेनी चाहिए कि भाई नहीं अब आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, आमतौर पे अगर इस हम बात करें तो सबसे कॉमन जो एक फ़ीमेल को महसूस होता है वो है वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी या ल्यूकोरिया जिसको हम बोलते हैं। तो ल्यूकोरिया जनरली दो तरीके से होता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। सबसे पहले तो फीमेल को ये पता होना चाहिए। आमतौर पर अगर उसको गीलापन, अपने पैंटी में अगर गीलापन उसको महसूस होता है तो वो नॉर्मल भी होता है। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके समय समय के फेज पर, जैसे अंडाशय जब ओव्यूलेशन होता है उस वक्त गीलापन होना नॉर्मल है। तो ये किस टाइम की बात है, मतलब पीरियड्स होने से पहले, मतलब कैसे पता चले हमें कि देखिए सबसे पहले तो जो वाइट डिस्चार्ज होता है बनता कैसे, हमारी जो वेजाइना होती है, जो योनि होती है, वो कहना चाहिए उसको, उसके अंदर वैसे तो वो क्वीन है ना, रानी, लेकिन वो अपनी सेल्फ क्लीनिंग खुद करती है। जैसे कि उसके अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उससे कुछ एक तरल पदार्थ निकलता है, वो जितने बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर कुछ भी अगर बैक्टीरिया है जो हार्मफुल बैक्टीरिया है तो वो जो ग्लैंड्स है वो तरल पदार्थ निकालती हैं और उसके साथ उन हार्मफुल उसको बाहर निकालती है, तो उसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। तो एक सेल्फ क्लीनिंग है वेजाइना की, जो बहुत आवश्यक है कर होना, तो उसको नॉर्मल हमारा वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। लेकिन ये एबनॉर्मल कब होगा, कब एक फीमेल को सचेत हो जाना चाहिए कि ये एबनॉर्मल हो रहा है, जब हमें इसमें जब फीमेल को एक बदबू महसूस होने लगे, उसको ईचिंग होने लगे, उसको वहाँ पेन रहने लगे, एक सूजन सी रहने लगे, या पेशाब जब वो जाती हो तो पेशाब में जलन महसूस हो, तो सचेत हो जाना चाहिए कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है ये सफ़ेद पानी एबनॉर्मल है, मुझे इसके लिए परामर्श लेना पड़ेगा। तो ये यूटीआई का फर्स्ट फेज मान सकते हैं इसको? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ योनि होती है उसके जस्ट ऊपर ही जो पेशाब का जो निकासी होती है वो वहीं उसके यूपर ही होती है। तो कभी भी उसको जो वल्वा बोलते हैं हम, नीचे का फीमेल का जो पार्ट होता है, अगर वहाँ कोई भी इन्फेक्शन है तो वो तुरंत यूरिन में भी पहुँचता ही पहुँचता है, क्योंकि दोनों के द्वार पास में ही होते हैं। तो इसलिए जब भी सफ़ेद पानी होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो यूटीआई बहुत कॉमन है फीमेल को होना। जैसे अभी बता रही थी आपकी सेल्फ क्लीनिंग करता है, अगर मान लीजिए ड्राइनेस लगातार बनी हुई और नहीं हो रही, तो ऐसी भी कोई सिचुएशन होती है? ये हार्मोन्स की ये अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो कई बार वेजाइना ड्राई होने लगती है, स्पेशली जो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है फीमेल का, अगर वो कम होने लगता है। जनरली ये चीज़ पाई जाती है जब मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज जब मेंसेस बंद हो जाता है 45 साल से 55 साल के बीच में, तो वो योनि ड्राई होने लगती है, वहाँ की जो ग्लैंड्स हैं उनका काम करना बंद कर देती है। एस्ट्रोजन बंद, हार्मोन खत्म हुआ तो ग्लैंड्स का काम भी खत्म हो जाता है, तो वो ड्राइनेस आने लगती है। कई बार इन्फेक्शन रीज़न होता है, अगर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है उसमें अगर ड्राइनेस हो रही है तो क्या ये इन्फेक्शन बेस का कारण हो सकता है, तो उसको कंसल्ट करना चाहिए, उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा मैम, जैसे मीनोपॉज मान लीजिए किसी कोई महिला है तो कैसे वो पता लगेगा कि उसका मीनोपॉज पास में आ गया, करीब आ गया? हाँ, क्या एज रहती है? जनरली मीनोपॉज जो है हिट जो करता है 45 से 55 के बीच की रहती है। उसमें मीनोपॉज में जनरली जो फीमेल को सबसे पहले जो महसूस करती है, जो सिम्टम फर्स्ट सिम्टम है वो है कि मेंसेस इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, डिलेड मेंसेस हो जाते हैं। डिलेड मेंसेस कभी 2 महीने में आ रहा है तो कभी 4 महीने में आ रहा है, तो इस तरीके से उसका डिले पीरियड होना शुरू हो जाता है। और जब 1 साल तक बिल्कुल पीरियड नहीं आया तो ऐसे में हम मानते हैं कि उसने अब मीनोपॉज उसको हो गया है। मैम कुछ उसके नेचर में भी, स्वभाव में भी चेंज? हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक टास्क है एक फ़ीमेल की लाइफ का, कि जब उसका मेंसेस बंद होने वाला होता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का, फिज़िकल और मेंटल दोनों ही प्रॉब्लम्स का उसको फेस करनी पड़ती हैं, जिसको हम पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्योंकि हार्मोन्स इसके ख़त्म होते हैं बॉडी में महिला के, तो उससे रिलेटेड, हमसे रिलेटेड फंक्शन ख़त्म होने की वजह से फिज़िकल चीज़ें, जैसे कि उसके अंदर एंजाइटी, एक चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लशेस, कभी एकदम गर्मी लगेगी, कभी उसे ठंड लगेगी, कभी दिल की धड़कन उसकी एकदम तेज़ होने लगेगी। बाकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ख्याल रखना है उसे कैल्शियम का रखना है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ उसकी कमज़ोर होने लगती है महिला की, तो कैल्शियम वगैरह ले, विटामिन D3 सारे इन सब पे लेना है, खान पान ध्यान रखना है। और
उसकी मसल भी वीक होने लगती है। तो मसल वीकनेस के लिए उसको नियमित तौर पे योगा, एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज उसको करनी चाहिए, अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि अब उसको मसल पे भी वर्क करना, प्रोटीन इंटेक उसको बढ़ाना चाहिए जी। तो ये एक जो चीज़ें हैं बहुत अवेयर होना चाहिए, उसको बहुत जागरूक हो जाना चाहिए अपने लिए कि नहीं अब ये हाई टाइम है, इसमें तो मुझे अपने ऊपर अब ध्यान देना ही है। वैसे ध्यान तो शुरू से ही देना चाहिए, शायद जब से- देना ही है, लेकिन अब जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा भागने वाली लाइफ है, भागने चाहे वाली, वो हाँ। स्कूल गोइंग गर्ल हो, चाहे कॉलेज वाले हो, चाहे ऑफिस बिल्कुल, जाने वाले हो। अच्छा मैम, जब ये मेंसेस की अगर हम बात करें तो मेंसेस के शुरू होने की कोई एज जो है फिक्स होती है, ख़त्म होने की, जैसे बताते हैं कि 45 से 55 तक, तो शुरू होने की भी कब पता चलता है कि भैया अगर नहीं लेट हो गए हैं तो इसको दिखा लो? ऐसे भी समस्याएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, जैसे देखिए फर्स्ट टाइम जब भी किसी फीमेल को मेंसेस आता है, गर्ल को मेंसेस आता है, तो उसको मीनार्की बोलते हैं। पहले मीनार्की की एज 12 to 14 होती थी, लेकिन अब जो इतना चेंज हो गया ये सारा इन्वायरमेंट चेंज की वजह से कि 10 ईयर्स अब उसकी एज आ चुकी है कि 10 साल के लगभग 10 से 12 साल के बीच में हर लड़की को मेंसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये किस वजह से, मतलब ये हमारे खान पान, क्लाइमेट की वजह ये से, बस एनवायरमेंटल इतने चेंजेस हो चुके हैं, जितना एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अब ये एक फिजिकल भी लोग चेंज हो रहे हैं। हाँ, बस ये एक फिक्स हो गया है, इतना एनवायरनमेंट ने अपना इतना इफेक्ट डाल दिया कि वो एज जो है फिक्स हो गई, 10 से 12 साल हो गई है। फिर जैसे शुरुआत में जैसे मेंसेस होते हैं किसी बच्ची को, तो 1 महीना आया, जैसे 1 मंथ आया उसका, फिर 2-3 मंथ रुक गया और उसके बाद फिर आ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? मतलब शुरुआत है इसलिए? हाँ, एक्चुअली जब शुरुआत होती है मेंसेस की, तो जो ओवरीज का जो फंक्शन होता है वो एकदम से बैलेंस नहीं हो पाता 1 साल तक, जनरली 1 साल तक। तो उसमें दोनों ही तरह की मेंसेस इरेगुलरिटी होती है, कभी तो मेंसेस डिले आएगा, लॉन्ग पीरियड होगा उसका, और कभी शॉर्ट पीरियड होता है, जल्दी जल्दी आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ऐसे में ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए स्त्री रोग विशेषज्ञ को। कोई भी अगर मेंसेस से रिलेटेड या ओवरियन फंक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आ रही है तो दिखाना जरूरी तो है। मैम इस एज में भी जैसे फाइब्रॉइड है आजकल बहुत ही आम हो गया है, हर दूसरी महिला के है, तो ये क्या जैसे जो बच्चियां हैं उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है फाइब्रॉइड? नहीं, जनरली तो बहुत कम होती है। ये जनरली ये जब सेक्सुअली एक्टिव होती है फीमेल, जनरली तब ये फाइब्रॉइड जो रसौली बनने की जो है वो बढ़ जाती हैं चीज़ें। सिम्टम्स क्या है कि पता चल जाए कि हाँ भाई है कुछ? हाँ, डॉक्टर को दिखा। देखिए रसौली का जो सबसे जो मेन सिम्टम फीमेल एक जो होता है, शुरुआत होती है, वो मेंसेस इरेगुलर हो जाता है। मेंसेस में इरेगुलर में जल्दी जल्दी मेंसेस आएगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, पेनफुल होगी ब्लीडिंग, उसको इन्फेक्शन जनरली रहेगा, सफ़ेद पानी रहेगा, यूटीआई रहेगा। तो ये समस्याएं उसको बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। तो उसको ऐसे में कन्फर्मेटरी अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि हाँ ये बच्चेदानी में रसौली या गांठ बनने की समस्या आ रही है उसके अंदर, क्योंकि मेंसेस, एक्सेसिव मेंसेस के बहुत सारे रीज़न हैं, वो हार्मोनल भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड ही कंफर्म करता है कि हाँ ये जो प्रॉब्लम हो रही है फीमेल को, ये रसौली की वजह से हो रही है। अच्छा, मेंसेस के टाइम में किस किस तरह की चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासतौर से हाइजीन को लेकर, सैनिटेशन को लेकर क्या ज़रूरी है? क्योंकि जो बच्चे हैं उनसे माएँ बहुत खुलकर बात नहीं करती हैं, बस एक बार बता दिया। अब वो क्या है, या तो वो ऐड देख रही हैं या फिर सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है उसको फॉलो कर रही हैं। एक डॉक्टर क्या सलाह देते हैं इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले ये सलाह दूँगी इसमें जिस भी फीमेल की लड़कियां हैं और वो 10 साल की होने वाली हैं, तो उनको एक टीचर बन जाना चाहिए। माँ के साथ साथ एक टीचर, एक फ्रेंड बन जाना चाहिए। उसको जो मेंसेस हिट होने वाला, आने वाला, उसके लिए उसको पहले से ही जागरूक अपनी बेटियों को करें, बेटियों को बताएं कि एक सामान्य प्रक्रिया और एक ये बहुत ही कहना चाहिए कि बड़ी खुशी की बात है कि एक मेंसेस नहीं, हाँ, नो, तो उनको समझाए ना इस तरीके से। ये खुशी की बात है कि हमें जो भगवान ने हमें शक्ति जो बोला है, क्यों बोला? क्योंकि हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो बच्चे को जन्म देने की जो हमारी जो शक्ति है वो मेंसेस से निर्धारित होती है। मेंसेस जब शुरू होता तो समझिए हम इसके लिए काबिल हो गए कि हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो उसको इतना ऐसे समझाए कि एक आपको बेटा हर महीने एक ब्लीडिंग होती है, आपकी जो बच्चेदानी होती है वहाँ कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शेड ऑफ होती है, वो हर महीने होगी और एक अच्छी बात है। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती हैं,
लेकिन उस प्रॉब्लम को छुपाए नहीं। और हर महीने आपको जब वो ब्लीडिंग आएगी तो हमें उसके लिए क्या करना है, साफ़ पैंटी लेनी है, और जो हमें यूज़ करना है सैनिटरी पैड यूज़ करना है हमें, और फ्रीक्वेंट हमें बदलना है। और उस वक्त हमें अपनी योनि की खासकर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें बतानी है। कभी ज़्यादा मेंसेस आ रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर उसको नहीं पता बच्चे को और वो एकदम ब्लड देखती है तो वो तो घबरा जाती है कि मेरे को कैंसर हो गया, मेरी चोट लग गई। वो मतलब इतना ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जानकारी उससे पहले से होगी तो वो बिल्कुल डरेगी नहीं, वो नॉर्मल रहेगी। मैम, पीसीओडी की समस्या भी बहुत देखी जा रही है। हाँ। इसका क्या रीज़न है? मतलब यंग गर्ल्स में बहुत देखी जा रही है, हर दूसरी गर्ल्स है उसको दिक्कत होती है। ये पीसीओडी टोटली लाइफ स्टाइल डिजीज़ है ना। आजकल जो लाइफ स्टाइल हो गया है, जो पहले लाइफ स्टाइल था बच्चों का और घर में फीमेल्स का, और अब लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क है। अब मोबाइल पे बैठे रहना, खाने पीने में फास्ट फूड का ज़्यादा यूज़ करना, और बैठने के चक्कर में जो एक दिन भर का जो एक्टिव लाइफस्टाइल होता है वो तो बिल्कुल ख़त्म सा ही होता जा रहा है। इस वजह से ये पीसीओडी की समस्या बढ़ रही है, और पीसीओडी की वजह से फिर वो लॉन्ग साइकिल हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है और पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जैसे किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है काफ़ी लंबे टाइम से, तो क्या वो कंसीव कर सकती है? नहीं। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी देखिए ओवेरियन डिजीज़ है। ओवरी में जो फॉलिकल्स, जो अंडे होते हैं, बेसिकली अंडों का विकास बंद हो जाता है। वो सिस्ट के फॉर्म में जाते हैं, इसी को पीसीओडी बोलते हैं। तो जो अंडे हैं वो ही नहीं बनेंगे, वो मेच्योर नहीं होएंगे, वो रप्चर नहीं होएंगे, तो प्रेगनेंसी होएगी कहाँ से? तो सीधा सीधा रिलेशन, अगर पीसीओडी है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जब तक उसको पीसीओडी है। पीसीओडी की जो फीमेल्स को जनरली देखा है कि वो उनका वेट बहुत गेन रहता है। तो मैं सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि आप अपना 5 किलो वजन कम कर लीजिए और आपका देखिए पीसीओडी एकदम रिजॉल्व हो जाएगा। आप 5 kg जो भी वेट है, 5 kg कम कर चलाएंगे। कहते हैं ना पीसीओडी है आपको, तो आप चीनी और चीनी, तेल मतलब और ये सब चीजें बंद कर दो। ऐसा है, मैदा वैदा ये सब चीजें। मतलब देखिए जो भी वेट बढ़ा रही है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है हमारा, जो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, जो भी हमारे वो खाने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ, वो नहीं लेने बिल्कुल भी, वो बिल्कुल नहीं लेने। आपका जो लीन बॉडी रहनी चाहिए, लीन मसल मास बढ़ना चाहिए, ना कि आपका फैट जितने अनुपात में आपका बढ़ेगा वो पीसीओडी के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सारी फैट बढ़ाने, हाँ, वेट से बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपके पीसीओडी का। अगर आप लीन बॉडी हैं और आप भाग दौड़ कर रही हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल है, डाइट अच्छी है, तो वो नहीं होता जल्दी। तो मैम अब ये पॉडकास्ट तो हमारा ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे हमारी फीमेल्स जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारी फीमेल्स को यही कहूँगी कि एक परिवार का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हर फीमेल अपने परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी समझती है कि मेरे बच्चे, मेरे पति खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, और इनके लिए वो बहुत प्रयत्न करती है। लेकिन वो तब खुश रहेंगे जब आप खुश रहेंगी। आप कब खुश रहेंगी? जब आप अपने पे ध्यान देंगी, आप फिजिकली मेंटली फिट रहेंगी, आप एक्टिव रहेंगी, तभी तो उनको खुशी देंगी। तो ये थी डॉक्टर चारू जैन, गायनोकोलॉजिस्ट, और साथ ही साथ एक आइडियल वुमेन जो कि अपने काम के साथ साथ अपने ऊपर भी पूरा ध्यान देती हैं। तो आपको भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और आज का पॉडकास्ट करते हैं यहीं पर खत्म। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।